जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे, जिसमें हम आप लोग को बता चुके हैं कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में जब अलग अलग हम इनपुट ले रहे थे, जैसे इम्पल्स इनपुट, यूनिट स्टेप इनपुट, रैंप सिग्नल, ये सब लेते थे तो अलग अलग हमको आउटपुट आता था। ठीक है, उसी प्रकार से आज हम लोग देखते हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। पीछे के वीडियो में आप लोग बता चुके थे हमको फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट कि व्हेन वी अप्लाई, जब हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे? तो यूनिट स्टेप इनपुट। जो इनपुट है ना, इनपुट में हम लोग क्या करेंगे? यूनिट स्टेप सिग्नल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए कोई सिस्टम में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? आउटपुट इज कॉल्ड यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। बात सही है, जो इनपुट में देंगे वही आउटपुट में आएगा हमको ना, वही बात है यहाँ पर। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे देखिए, आप लोग जानते हैं कि यूनिट स्टेप के क्या होता है? आरटी बराबर क्या होता है? यूटी होता है। ठीक है, यूटी क्यों लिखते हैं? यू फॉर यूनिट स्टेप सिग्नल। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया हुआ है आरटी को, जब यहाँ पे देखिए तो आरटी किस में है? तो टाइम डोमेन में है। ठीक है, यूटी किस में है? टाइम डोमेन में है। तो हम लोग क्या करते हैं? इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करते हैं। तो आप बताइए, फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या करते हैं? लैप्लास करते हैं। तो जब आरटी को हम लैप्लास करेंगे तो क्या हो जाएगा? आरएस हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यूटी के जब लैप्लास करते हैं तो 1/s होता है। यूटी बराबर क्या होता है? यूटी बराबर इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, ऐसे भी समझिए कि जब कोई कांस्टेंट का या 1 का हम क्या करेंगे? लैप्लास निकालते हैं तो कितना आता है? 1/s आता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर कितना आ गया? आर एस बराबर 1/s। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो इनपुट हमको क्या आया? इनपुट में हमको आ गया 1/s। तो ध्यान दीजिए, जहां पर हमको आर एस है ना, वहां पर हमको 1/s रखना है। ठीक है, वी नो डेट, हम लोग जानते थे, जब हम लोग पढ़े थे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, तो उसमें हम आप लोग को बता चुके थे कि इसका ट्रांसफर फंक्शन याद रखिए। किसका? तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का। ठीक है, तो वी नो डेट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? तो सी एस बटा आर एस। ठीक है, आउटपुट बटा इनपुट इज इक्वल टू होता था ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन के होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जहां पर हमको आर एस है ना, वहां पर क्या करेंगे? 1/s रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या किए? सी एस है, सी एस रख दिए। आर एस की जगह पर क्या किए? 1/s यहाँ पर रख दिए। ठीक है, इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर बाई जैसे है उसी प्रकार छोड़ दिए। ठीक है, अब देखिए ये जो 1/s है ना, इसको हम ऊपर भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सी एस बराबर क्या हो गया? 1/s क्या यहाँ से उठाकर इसको हम ऊपर रख देंगे। तो देखिए वन ऊपर है तो 1 ऊपर हो गया, एस हमको नीचे चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऊपर क्या था? ओमेगा एन स्क्वायर बटा में ये इस यहाँ से इसमें यहाँ से यहाँ भेजेंगे आप, इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ओमेगा एन स्क्वायर बटा एस। ठीक है, तो ओमेगा एन स्क्वायर ऊपर आ गया और बटा जो एस था ना वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन के होल स्क्वायर। थोड़ा सा हमको गला थोड़ा इसका आवाज थोड़ा मोटा रहा है, ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, बोलते बोलते हो जाता है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, अब हमको पता चल गया कि हाँ सी एस बराबर इतना आ गया। ठीक है, अब बताइए आपको सी एस यहाँ किसके फॉर्म में है? टाइम डोमेन के फॉर्म में, किस फ्रीक्वेंसी डोमेन के फॉर्म में है? यहाँ पे देखिए जो सी एस है ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी को फिर क्या करते हैं? टाइम में चेंज करते हैं। अब बताइए फ्रीक्वेंसी को जब टाइम में चेंज करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं? इनवर्स लैप्लास करते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, क्यों हम लोग करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमको आउटपुट चाहिए ना, वो हमको टाइम डोमेन में चाहिए। जो हम इनपुट दिए थे, देखिए ध्यान से, इनपुट में हम इनपुट दिए थे यहाँ पर किसमें में? तो हम यहाँ पर टाइम डोमेन में, तो हमको आउटपुट भी मिलना चाहिए टाइम डोमेन में। ठीक है, तो देखिए जब इसको क्या करेंगे? हम चेंज करेंगे टाइम डोमेन में, तो ये क्या करें? इनवर्स लैप्लास दोनों साइड कर दिए, तो बोथ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, दोनों तरफ क्या किए? इनवर्स लैप्लास कर दिए। अब देखिए ध्यान से, जब हम सी एस के यहाँ पर इनवर्स लैप्लास करेंगे तो कितना होता है? ct होता है। ठीक है, अब इसका जब हम करेंगे इनवर्स लैप्लास, इसका वैल्यू आता है 1 माइनस ई के पावर माइनस जीटा ओमेगा एन इंटू टी बाई 1 माइनस जीटा स्क्वायर रूट में। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा कि हाँ इतना का जब हम क्या करेंगे इनवर्स लैप्लास, तुमको इतना आता है। अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप लोग हम अच्छा से बता चुके हैं, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म या लैप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत अच्छा से आप लोग पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इतना का इनवर्स लैप्लास किए तो इतना हमको इतना आया। ठीक है, अब देखिए साइन इंटू ओमेगा टी टी प्लस फाइव इतना आएगा हमको, किसका? तो इसका जब इनवर्स लैप्लास करेंगे तब। ठीक है ना, अब देखिए हमको आउटपुट आ गया टाइम डोमेन में।
अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं हम लोग जो यहाँ वैल्यू है ना, जैसे जीटा हो गया, ओमेगा एन हो गया, टी हो गया, 1 माइनस जीटा स्क्वायर हो गया, जैसे यहाँ पर देखो ओमेगा डी हो गया, टी हो गया, फाई हो गया, ये सब क्या क्या डिनोट करता है, तो ध्यान दीजिए। ये ओमेगा डी है ना, यहाँ पर देखिए ओमेगा डी है, ये जो ओमेगा डी, इसको हम क्या बोलते हैं, डेम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। जो ऑसिलेशन होता है ना, उसको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिनोट करता है, ठीक है। अब देखिए जो ओमेगा एन है, ओमेगा एन को क्या बोलते हैं हम लोग, तो एन फॉर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। अब देखिए याद रखिएगा फॉर्मूला, ओमेगा डी का फॉर्मूला होता है ओमेगा एन इंटू रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको जस्ट न्यूमेरिकल में आपको बहुत काम देगा। अब देखिए यहाँ जो यहाँ फाई है ना, वो फाई का वैल्यू क्या होगा, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स जीटा, ठीक है। अब देखिए हम बताएंगे कि जीटा यहाँ पर क्या है, ठीक है। एक एक वर्ड हम आप लोगों को क्लियर करेंगे, ठीक है। एक भी डॉट बचने का संभावना 0% भी नहीं है, समझ रहे ना, 1% भी चांस नहीं है कि आपको डॉट बच जाएगा। अगर डॉट बच जाएगा तो समझ रहे ना, कोई फायदा नहीं पढ़ाने के लिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया हुआ है जीटा, जो जीटा यहाँ पर है वो जीटा क्या होता है, डैम्पिंग रेशियो होता है। क्या होता है, डैम्पिंग रेशियो, ठीक है। देखिए डैम्पिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, ये भी आप याद रखिएगा। एक फॉर्मूला आपको ये हो गया और एक फॉर्मूला आपको ये हो गया, ठीक है, वीवीआर लगा लीजिए। डैम्पिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिए, डैम्पिंग फैक्टर बाय ओमेगा एन। ओमेगा एन मतलब क्या होगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। तो देखिए डैम्पिंग फैक्टर का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है, जीटा इंटू ओमेगा एन, ठीक है ना। और बटन क्या ओमेगा एन है, तो देखिए ओमेगा एन कट गया तो क्या बचा, जीटा। इसी को हम बोल रहे थे, देखिए जो डैम्पिंग रेशियो इज इक्वल टू कितना होता है यहाँ पर, जीटा, ठीक है ना। तो पता चल गया होगा कि यहाँ पर जीटा, हम लोग जीटा को हम यहाँ पर क्यों यहाँ पर डैम्पिंग रेशियो बोलते थे, ठीक है। अब देखिए ये भी फॉर्मूला यहाँ पर रख दिया आपको डायरेक्ट, ताकि आपको आसानी होगा याद करने में। डैम्पिंग रेशियो, डैम्पिंग फैक्टर इज इक्वल टू जीटा इंटू ओमेगा एन, ठीक है। डैम्पिंग रेशियो क्या होता है, सिर्फ जीटा होता है, ठीक है। डैम्पिंग फैक्टर क्या होता है, तो इसमें ओमेगा एन से अगर गुना कर देंगे हम, ओमेगा एन से अगर गुना कर देंगे हम किस में, डैम्पिंग रेशियो में, तो क्या बन जाता है, डैम्पिंग फैक्टर, ठीक है ना। ये सब आपको छोटा छोटा टर्म आप याद रखिएगा। जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि बेसिक को अच्छा से मजबूत कर दे, ठीक है, ताकि आगे हमको दिक्कत ना हो। देखिए ध्यान से, इसमें हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है कि लेट अस टेक द केस ऑफ अंडर डैम्प्ड सिस्टम। अंडर डैम्प्ड सिस्टम हम लोग यहाँ पर लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए कि अंडर डैम्प्ड क्या होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसलिए हम लेते हैं, अब देखिए आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पर अंडर डैम्प्ड सिस्टम हम लोग क्यों लेते हैं, तो देखिए क्यों लेते हैं, बिकॉज क्योंकि ऑल द प्रैक्टिकल सिस्टम, जितना भी प्रैक्टिकल सिस्टम है ना, एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट आर अंडर डैम्प्ड इन नेचर। आप लोग के पीछे के वीडियो में हम लोग बता चुके थे कि अंडर डैम्प्ड में क्या, कि शुरू में हमको ट्रांजिएंट रिस्पांस आ रहा था, उसके बाद एक कांस्टेंट क्या होता है, आपको स्टेडी स्टेट रिस्पांस आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर देखिए आप लोग वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप लगातार कंटिन्यूअस देखिए, ताकि आपको एक एक भी डाउट नहीं बच सकता है, ठीक है ना। और मान लीजिए कि आपको डायरेक्ट स्टार्ट कीजिएगा पीछे के लेक्चर से, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा, लेकिन जो फील आएगा ना, सब्जेक्ट के ऊपर जो फील आना जरूरी है। जब तक फील नहीं होगा ना, तो आपको बोरिंग जैसा लगेगा। आप ही देखिए कि हाँ, हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग पढ़ते हैं मैथ में, ठीक है। तो कोई पूछे क्यों पढ़ते हैं, बस तो इतना तो सब जानेगा कि हाँ आपको पढ़ना है। भाई कोई से पूछ दीजिएगा कि क्यों पढ़ते हैं भाई, तो उसको याद आने लगा, पता नहीं क्यों पढ़ते हैं। तो उसमें देखिए हम लोग उसमें आप लोग पढ़ाए थे कि जब हमको टाइम डोमेन सिग्नल को हमको फ्रीक्वेंसी में चेंज करना था, एसी मतलब जब मान लीजिए कि जब वेव फॉर्म बनाते थे, तो उस टाइम क्या होता था, हमको जरूरत था चेंज करने के लिए सिग्नल को, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का उपयोग करते थे। उसी प्रकार से अगर फोरियर सीरीज भी आपको पढ़ना होगा, सभी आप लोग को हम पढ़ाएंगे, ठीक है। बस आप लोग अच्छे से कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिएगा, और कहीं भी डाउट हो, और मान लीजिए डाउट आने आपको लगे कि हाँ हमको डाउट हो रहा है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको 1% भी डाउट नहीं बचे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अब पता चल गया यहाँ पर कि प्रैक्टिकल सिस्टम एग्जिस्ट करता है किसमें, अंडर डैम्प्ड नेचर में, ठीक है। देखिए हाउ ड्रॉ
इक्वेशन 4, इसको हम इक्वेशन 4 मान लिए, जो आउटपुट आया ना उसको इक्वेशन 4 मान लिए। तो कह रहा है कि इक्वेशन 4 जो है ना, अब चलिए मान लीजिए कि हाँ हमको आउटपुट आ गया, इनपुट दिए तो हमको आउटपुट आ गया, लेकिन इसका वेवफॉर्म क्या होता है देखिए ध्यान से, यहाँ पर सी टी हो गया, ठीक है, यहाँ पर टी हो गया, इसको आउटपुट बोलेंगे। हमको चाहिए यूनिट स्टेप का वैल्यू कितना 1 होता है, तो हमको इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितना 1 है। अब देखिए यहाँ से जब हम स्टार्ट किए जीरो से चलने के लिए, तो जीरो से चलने के लिए स्टार्ट हुआ, तो देखिए यहाँ पर एक एक तरह से क्या होगा, वेव फॉर्म बनेगा। धीरे धीरे क्या होगा, ऑसिलेशन देखिए कम हो रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड इसका क्या कम हो रहा है, पहले यहाँ पर मैग्नीट्यूड था, फिर इसको नीचे आया, उसी प्रकार से जैसे जितना ऊपर होगा उतना नीचे भी हमको धीरे धीरे कम होते रहेगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर क्या होगा, उसके बाद हमको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगा। प्रैक्टिकली तो संभव नहीं है, थोड़ा सा मतलब उसका ऑसिलेशन रह ही जाता है, लेकिन एक आइडियल फॉर्म मतलब आइडियल में देखिए तो आपको कांस्टेंट नजर आएगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग के पीछे वीडियो में बता भी चुके थे कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आपको होता है, बोलिए, ट्रांजिएंट रिस्पांस। अभी इस पॉइंट के बाद जो सेटल पॉइंट आ गया, सेटल का मतलब क्या हुआ कि एक सेट हो गया कांस्टेंट के रूप में, हमको मतलब वाइब्रेशन हमको नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट से इधर क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट रिस्पांस, समझ गए ना। तो यही आपको हो गया, देखिए आप लिख दिया अंडर डैम्प्ड रिस्पांस फॉर यूनिट स्टेप सिग्नल का, ठीक है, यूनिट स्टेप सिग्नल का यहाँ पर अंडर डैम्प्ड रिस्पांस हमें आप लोग क्लियर कर चुके हैं। तो चलिए आइए इसके बाद अभी आप लोग हम बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन बताएंगे फास्ट हो, तो यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन फास्ट हो है, जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग समझते हैं कि सब टाइम में क्या क्या डिफरेंट है। देखिए ध्यान से, फर्स्ट डिफिनेशन यहाँ पर कह रहा है डिले टाइम क्या कहते हैं। तो डिले टाइम कहने का मतलब क्या हुआ, इसको हम डिनोट करते हैं टी डी से। क्यों, देखिए टी फॉर क्या हुआ, टाइम हो गया, ठीक है, और डिले, डिले किससे स्टार्ट हो, डी से, तो इसको छोटा सा यहाँ पर डी से डिनोट कर दिए, तो इसीलिए बोलते हैं इसको टी डी से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, इसमें कह रहा है कि टाइम रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम, कोई सिस्टम है, सही है। अब देखिए कोई सिस्टम को जो हमको टाइम जरूरत पड़ रहा है ना, वहां पर देखिए टाइम रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम टू अटेन 50% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू या फाइनल वैल्यू इज कॉल्ड डिले टाइम। पहले ही देखिए कि मैक्सिमम वैल्यू इसमें कौन है, तो देखिए एक यहाँ पर हम फिगर के अनुसार हम आप लोगों को समझाएंगे। देखिए मैक्सिमम वैल्यू हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए, ठीक है, हमको 1 यहाँ पर क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू या फाइनल वैल्यू है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, मैक्सिमम वैल्यू या फाइनल वैल्यू को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, मैक्सिमम वैल्यू या फाइनल वैल्यू के 50%, किसको 50% ऑब्टेन, ठीक है, यहाँ पर वो होगा, सॉरी ए अटेन। अब देखिए ध्यान से, कहने का मतलब क्या होगा कि देखिए इसमें सबसे बढ़िया एक ये बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको स्टार्ट किससे कर रहे हैं, जीरो से, ठीक है, तो जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जीरो से देखिए यहाँ से स्टार्ट किए, ठीक है, हमको फाइनल वैल्यू पहुंचने में हमको जो टाइम लगा ना, उसके क्या आधा कर देंगे। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ से यहाँ जाने में हमको क्या कर रहा है, 10 सेकेंड हमको टाइम लग रहा है, ठीक है, तो 10 सेकेंड टाइम लगा, तो इसका आधा में कितना लग जाएगा, 5 सेकेंड होगा ना। तो जो 5 सेकेंड टाइम लगा ना हमको, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसी को बोलते हैं हम डिले टाइम। तो डिले टाइम कर रहा है टाइम रिक्वायर बाय द सिस्टम, कोई सिस्टम द्वारा हमको टाइम जरूरत है टू अटेन 50% ऑफ द मैक्सिमम फाइनल वैल्यू, मैक्सिमम या फाइनल वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितना 1 है, ठीक है, इसका क्या कर रहा है, जो टाइम लगेगा ना यहाँ तक पहुंचने में, उसका आधा हमको कर रहा है 50%। देखिए 50% ऑफ किसका, तो मैक्सिमम वैल्यू या फाइनल वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने में हमको जो टाइम लग रहा है ना, उसका आधा को हमको क्या करना, अटेन करना है, ठीक है ना, प्राप्त करना है। तो ध्यान दीजिए, उसी जो मतलब जो टाइम लगेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, डिले टाइम बोलेंगे। डिले टाइम का फॉर्मूला दिया हुआ है 1 प्लस, 1 मिनट रुक जाइएगा, गला में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए ध्यान से, टी डी बराबर क्या हुआ, टी डी इज इक्वल टू 1 प्लस 0.7 जीटा बाय ओमेगा एन। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ओमेगा एन क्या होता है, जीटा क्या होता है, ठीक है ना। तो आप इसको फॉर्मूला को याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए सेकेंड डिफिनेशन देखते हैं, राइज टाइम। राइज टाइम को शॉर्ट में बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं टी आर से। आर क्या हुआ, आर फॉर राइज, ठीक है, और टी से टाइम हो गया। अब देखिए राइज टाइम क्या हुआ, ध्यान दीजिए, जो हमको फाइनल वैल्यू पहुंचने में जो टाइम लग रहा है ना, उसी को क्या बोलेंगे, राइज टाइम बोलेंगे, ठीक है। और उसका राइज टाइम जो है उसका आधा को क्या बोल रहे थे हम,
आधा टाइम को बोल रहे थे डिले टाइम, ठीक है ना, मतलब 50%। 100% में क्या हुआ है, 100% टाइम में हमको मिल जाएगा कौन सा, यहाँ पर राइज टाइम मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसका हम आधा टाइम को क्या बोलेंगे, टीडी। टीडी मतलब क्या हुआ, डिले टाइम। अब देखिए यहाँ पर हमको पहुँचना है मैक्सिमम वैल्यू तक, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू जो यहाँ पर टाइम मिला, जो टाइम पर हमको मैक्सिमम वैल्यू मिला, देखिए कौन टाइम पर मिला, तो इस पॉइंट, इस टाइम पर, ठीक है। तो इस टाइम पर देखिए जो हमको क्या करा, मैक्सिमम वैल्यू मिल गया, उसी को क्या बोले, टीआर बोलते हैं। टीआर मतलब क्या हुआ, यहाँ राइज टाइम हो गया, ठीक है। अब देखिए राइज टाइम का डिफिनेशन दे रहा है, राइज यहाँ पर टाइम रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम टू अटेंड द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त करने में जो हमको टाइम लगा ना, उसी को क्या बोलेंगे हम, राइज टाइम, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसका यहाँ पर दिया हुआ है फॉर्मूला, टी आर बराबर होता है पाई माइनस 5 बटा ओमेगा डी, ठीक है। और इसका वैल्यू दिया रहेगा, बस आपको पुट करके लिख देना है। 5 का वैल्यू बता ही चुके हैं, ओमेगा डी का वैल्यू बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, पीक टाइम। पीक टाइम क्या होता है, तो पीक टाइम को बोलते हैं शॉर्ट में टीपी, ठीक है। देखिए टाइम रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम ऑसिलेशन टू अटेन द हाईएस्ट पीक वैल्यू ऑफ द आउटपुट। अब देखिए हमको प्राप्त करना था मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या, एक हमको पीक, यहाँ पर क्या मिल रहा है, पीक वैल्यू, वही करा है पीक वैल्यू या हाईएस्ट, ठीक है। तो देखिए तो इस पॉइंट से हमको जो हाईएस्ट वेव फॉर्म बना वो कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, ठीक है ना। तो जो हमको ये मिला, हमको हाईएस्ट वैल्यू मिला, पीक वैल्यू मिला, उसी को कौन सा टाइम पर हमको पीक वैल्यू मिला, जो टाइम पर हमको पीक वैल्यू मिला ना या मैक्सिमम वैल्यू मिला, उसी को क्या बोलेंगे हम, बोलिए टीपी बोलेंगे, पीक टाइम बोलेंगे, ठीक है। तो पीक टाइम क्या होगा, टाइम रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम ऑसिलेशन टू अटेन द हाईएस्ट या पीक वैल्यू ऑफ द आउटपुट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा टीपी बराबर क्या होगा, एन पाई बटा ओमेगा डी। अब देखिए एन क्या होता है, एन बराबर हो गया 1 2 3 ओवरशूट में। देखिए जो हमको ये जो यहाँ पे फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू के जो ऊपर मिलेगा ना वेवफॉर्म ऊपर, उसको बोलते हैं ओवरशूट बोलते हैं, ठीक है। और फाइनल वैल्यू के नीचे हमको जो मिलेगा वेवफॉर्म, उसको बोलते हैं अंडरशूट, ठीक है। नाम से भी आपको पता चला होगा, ओवर मतलब ऊपर और अंडर मतलब नीचे, ठीक है। अब देखिए हमको n बराबर 1 पर हमको क्या मिलेगा, ओवरशूट फर्स्ट मिलेगा, ठीक है। n बराबर 3 पर हमको ओवरशूट दूसरा मिलेगा, ठीक है। n बराबर 5 पर तीसरा ओवरशूट मिलेगा, n बराबर 7 पर हमको 4 ओवरशूट मिलेगा। इसी प्रकार से देखिए तो ये एक तरह से देखिए तो 20 क्या हुआ, यहाँ पर आपको ऑड नंबर चल रहा है, ठीक है। तो ऑड नंबर में हमको क्या मिलेगा, ओवरशूट, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ जो n बराबर 1 था, अब यहाँ n बराबर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, एक तरह से क्या हुआ, सम वैल्यू है। तो सम वैल्यू पर हमको क्या मिलेगा, अंडरशूट मिलेगा। और कुछ कहने का मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये है n बराबर 1 2 3 1 3 5 क्या होगा, ओवरशूट मिल रहा है 1 3 5, ठीक है। 2 4 6 पर क्या मिला, अंडरशूट, 2 4 6 अंडरशूट, ठीक है। अब देखिए जैसे 4 नंबर कर रहा है, सेटिंग टाइम क्या होता है, सेटिंग टाइम को हम यहाँ पर शॉर्ट में टीएस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए सेटिंग टाइम कौन टाइम होता है, दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम आउटपुट टू गेट सेटल डाउन एट स्टेडी स्टेट वैल्यू। देखिए आपको मालूम है कि यहाँ पर क्या हुआ, ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट रिस्पांस। अब इसको इधर वाला क्या बोलते हैं, हम स्टेडी स्टेट रिस्पांस बोलते हैं। तो स्टेडी स्टेट रिस्पांस जिस पॉइंट पर हमको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस पॉइंट पर हमको, इस पॉइंट के बाद जितना है वो सब क्या होगा, स्टेडी स्टेट रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट से मिलना हमको स्टार्ट हो जाएगा ना, जिस पॉइंट पर एक हमको सेटल वैल्यू मिल जाएगा, उस पॉइंट में कौन सा टाइम पर हमको स्टेडी स्टेट वैल्यू मिलना स्टार्ट हो गया। तो देखिए हमको यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, हमको एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो मिला हमको वैल्यू, वो कौन सा टाइम पे मिल रहा है, इसी टाइम को हम बोलते हैं सेटल टाइम, ठीक है ना। तो देखिए इसी को बोलते हैं टीएस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू हमको मिला, उसी को बोलते हैं सेटल टाइम, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, सेटल टाइम पर आपको पता चल गया। अब देखिए एक यहाँ पर दिया हुआ है पीक ओवरशूट। पीक ओवरशूट क्या होता है, तो देखिए जो पीक, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर पीक वैल्यू हमको जो टाइम पर मिला, तो उसको क्या बोल रहे थे, पीक टाइम, ठीक है। पीक टाइम पर हमको कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगा,
मिलेगा कि नहीं, बोलिए। तो पीक टाइम पर हमको जो वैल्यू मिलेगा उसी को बोलते हैं पीक ओवरशूट, समझ गए। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है एम पी, यहाँ पर एम और पी यहाँ पर नीचे दे दिए, क्यों, क्योंकि पी मतलब क्या होगा, पीक हो गया, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ई के पावर माइनस जीटा एन पाई बटा रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। एन का वैल्यू आपको दिया रहेगा, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। जीटा का वैल्यू भी दिया रहेगा, पाई का वैल्यू जन्मे करते हैं आप लोग। अब देखिए इसका एक और फॉर्मूला होता है, और लिख लीजिएगा, परसेंटेज ऑफ एम पी इज इक्वल टू सी के अंदर क्या होगा, टीपी हो गया। कहने का मतलब क्या होगा, सी का मतलब आउटपुट हो गया, और आउटपुट एट किस पर मिला, टीपी पर, पीक टाइम पर जो वैल्यू हमको मिला आउटपुट वो लिख देंगे माइनस आउटपुट एट इन्फिनाइट बटा आउटपुट एट इन्फिनाइट गुने 100, समझ गए। अब देखिए आप लोग बताइए तो कि इन्फिनाइट पर हमको आउटपुट कितना मिलता है, तो 1 मिलता है, क्यों, क्योंकि इन्फिनाइट पर हम क्या निकालते हैं, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, समझ रहे ना। स्टेडी स्टेट देखिए तो यहाँ पर स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स हमको क्या मिलता है, 1 के बराबर मिलता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इन्फिनाइट का वैल्यू कितना, 1 हो जाएगा, समझ गए। अब रहा है यहाँ पर सी एट टीपी पर, ठीक है, टीपी पर हमको आउटपुट वहाँ पर दिया रहेगा और उतना वैल्यू रख के आपको निकाल लेना है। तो देखिए एक बार और हम क्लियर कर देते हैं इस ग्राफ से, जितना भी अभी है सभी का क्या है कंक्लूजन हम कर लेते हैं। देखिए हमको यहाँ पर फाइनल वैल्यू है, ठीक है, अब ये यहाँ पर पिक वैल्यू है। अब देखिए ध्यान से, फाइनल वैल्यू यहाँ पर पहुँचने में हमको जो टाइम लग रहा है ना, उसका क्या करें, आधा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमको मान लीजिए सपोर्टर कि यहाँ पर पहुँचने में 10 सेकंड लग रहा है, तो जो 5 पर देखिए यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 0 सेकंड से स्टार्ट करेंगे, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड, 5 सेकंड पर मान लीजिए कि हम आधा दूर तय किए, तो जो आधा दूर तय किए वो कौन सा टाइम पर हो रहा है, तो इसको बोलेंगे टीडी। टीडी का मतलब क्या हुआ, डिले टाइम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको 5 सेकंड में हमको आधा दूर तय कर दिए, ठीक है। अब आधा दूर और बचा है, कहाँ तक पहुँचने में, तब मैं यहाँ पर फाइनल वैल्यू तक, ठीक है। अब देखिए फाइनल वैल्यू तक हमको पहुँचने में 5 सेकंड और बढ़ाएं, तो 5 सेकंड 6 सेकंड 7 सेकंड 8 9 10, तो 10 सेकंड में हम यहाँ पहुँच गए। जो 10 सेकंड है ना, 10 सेकंड को ही बोलेंगे क्या, टीआर टाइम, ठीक है, टीआर बोलते हैं, ठीक है। टीआर बराबर कितना हो जाएगा, एक एग्जाम्पल ले रहा है, तो टीडी बराबर क्या होगा, 5 सेकंड हो गया, और टीआर हो गया यहाँ पर कितना हो गया, 10 सेकंड हो गया, ठीक है। टीआर को क्या बोलेंगे, तो देखिए यहाँ पर टीआर को बोलते हैं राइज टाइम, ठीक है ना। अब देखिए अब देखना हमको कि पीक वैल्यू है, ठीक है, पीक वैल्यू हमको कौन सा टाइम पर मिल रहा है, तो देखिए पीक वैल्यू मान लीजिए कि 10 सेकंड था, ठीक है, यहाँ तक हमको पहुँचने में कम से कम मान लीजिए कि 15-20 सेकंड लग जाएगा। तो जो हमको यहाँ पर पीक वैल्यू पहुँचने में जो टाइम लग रहा है ना, उसी को हम बोलते हैं टीपी, पीक टाइम, ठीक है। अब देखिए ये धीरे धीरे क्या ऑसिलेट हो रहा है, ऑसिलेट होते होते एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ से क्या हुआ, एक स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स हमको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ से हमको स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट होगा और जहाँ हमको वेरिएशन वहाँ पर वेरिएशन मतलब जो कर रहा था वो वहाँ पर बंद होगा वेरिएशन करना, तभी ना हमको यहाँ पर स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स स्टार्ट होगा। तो उसी जो पॉइंट है ना, उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, टीएस बोलते हैं। टीएस का मतलब क्या हुआ, सेटल टाइम, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगा हमको, उसी को बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, सेटिंग टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।